हेलो प्यारे भाई दोस्त, कैसे हो सभी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप जैसा कि जानते ही हैं कि हम लोग एक ज्योमेट्री का सीरीज शुरू किए थे। उसमें हम लोग वर्ग और आयत कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। दो दो पार्ट में वर्ग और आयत हम खत्म कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं समांतर चतुर्भुज पे। तो जैसे हम लोग बहुत डीप एनालिसिस किए स्क्वायर का, बहुत गहराई से पढ़े रेक्टेंगल को, उसी प्रकार ठीक वैसे ही हम समांतर चतुर्भुज को सीखेंगे। और आगे जो भी क्वाड्रिलेटरल बचे हुए हैं उनको भी इसी प्रकार हम लोग विद एक्सप्लेनेशन हर एक चीज को एविडेंस के साथ में चेक करते हुए चलेंगे और सीखेंगे कि क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की कुछ पॉइंट को हम यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं और इन्हीं को हम अभी प्रूफ करेंगे कि ये होता है या केवल कहा जाता है। तो चलो पहले एक जरूरी तो ये है कि पहले समांतर चतुर्भुज बनाया जाए। तो हम समांतर चतुर्भुज एक खींच रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज हम ड्रा कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम लग रहा है तो थोड़ा शार्ट में ही इसको बनाया जाए। ये मैं बना दे रहा हूँ समांतर चतुर्भुज। थोड़ा टेढ़ा हो सकता है अभी ये हम बना दिए एक समांतर चतुर्भुज। नाम भी इसको कुछ दे देंगे हम लोग। नाम हो गया ए बी सी डी। ये आपका पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जब आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उसमें परिभाषा में दिया रहता है कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। ऐसी आकृतियों को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो इसके आमने सामने की भुजाएं ये समांतर हैं और बराबर भी हैं। दूसरी बात, इनके कोण के बारे में कहा जाता है कि समांतर चतुर्भुज के, क्या लिखा भी है यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण कौन से होंगे पहले तो ये सीखिए। तो सम्मुख कोण जो होगा आपका, अगर ये वाला कोण पकड़ेंगे तो इसका सम्मुख कोण आपका ये सी वाला कोण है। यानी कोण ई ए का जो सम्मुख कोण बनेगा वो सी बनेगा। कोण डी का जो सम्मुख कोण बनेगा वो कोण बी बनेगा। आपका जो कोण डी है उसका सम्मुख कोण बी है, जो कोण ए है उसका सम्मुख कोण सी है। तो इनके बारे में कहा जाता है, पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या ये होते हैं रियल में या बस केवल सुनने में? तो चलो इनको एक एक करके हम प्रूफ देख लेंगे कि क्या है। तो भाई मेरे, एक आपको याद होगा जब हम पैरेलल लाइन पढ़ाए थे एंड ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, वो भी आपको प्रूफ के साथ में बताया गया था। तो उस समय का वो प्रूफ था। आज जो हमको देखना है हम आज इसका प्रूफ देखेंगे। तो हम कहेंगे जब कभी भी दो पैरेलल लाइनें होती हैं, जब कभी भी दो पैरेलल लाइनें होती हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लो कोई, जैसे ये कट कर रही है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसको जब कट करेगी तो इसमें ये कोण जो है और ये कोण, इसको कहा जाता है कि एक ही ओर के अंतः कोण हैं। जो एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं इनका मान जब योग निकाला जाता है तो ये 180 डिग्री के बराबर पाए जाते हैं। मतलब ये कहा जाए कि एक ही ओर के अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं पैरेलल लाइन में, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको प्रतिच्छेद करती है तब। तो हम कहेंगे 180 डिग्री होता है। तो यहां से हमको समझ में आया कि जब इन्होंने कहा है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी है बराबर भी है, तो पैरेलल से ही देख लो, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। अरे भाई इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है, सीधा इसको भी और बढ़ाया जा सकता है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ कि नहीं हुआ? ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। कहा गया है कि ये और ये एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण 180 डिग्री के होते हैं। अगर हम मान लिए कि ये अल्फा है, या आप इसको पैरेलल ले लो, चलो यही वाला ले लिया जाए, ये पैरेलल है आपका, इसके पैरेलल होगा। आई बात समझ में?
तो ये अगर अल्फा कोण होगा तो ये 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा, क्योंकि दोनों का योग बनना है, दोनों का योग बनना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये तभी होंगे जब इनके दोनों कोण को जोड़े जाएंगे तब, यानी समांतर लाइनों का जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके माध्यम से जो एक ही ओर के अंतःकोण, इसी ओर के अंतःकोण है ये, इनका मान 180 डिग्री होता है। तो जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 180 डिग्री है। दूसरी बात, जब ये और ये लाइन पैरेलल मानी जाएगी, और मानी जाएगी क्या, ये होता है आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो पैरेलल हैं और बराबर हैं, मतलब समांतर भी हैं और एक दूसरे के बराबर भी हैं, समान माप के भी हैं। तो ए बी बराबर, ए बी पैरेलल होगा डी सी के, तो हम कहेंगे 180 माइनस अल्फा है। तो भाई जब ये दोनों पैरेलल थे तो आपका ये ट्रांसवर्सल लाइन बना, जब ये पैरेलल होंगे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बना, और ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही ओर के अंतःकोण होंगे, तो इनका योग क्या होना है भैया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा एंगल ये है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये अल्फा होगा। समझे इस बात को? चलो भैया अब एक और बचा है, सॉरी एक और बचा, उसको भी देख ले रहे हैं। तो हमने कहा भैया ठीक उसी प्रकार से जब ये लाइन और ये लाइन फिर से हम समांतर माने और लिए पकड़े इसको कि ये समांतर है, तो जब ये अल्फा है तो इनका भी योग मिला के 180, यानी ये कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो आप क्या पाए भैया, ये जो अल्फा है कोण ए, इसके सामने का कोण है सी, ये भी कितना दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है। ये 180 डिग्री माइनस अल्फा है, तो ये भी सामने कितना डिग्री है, 180 डिग्री माइनस अल्फा है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो जो पहला पॉइंट हमको मिला और जो हमने सीखा वो ये है कि इनके आमने सामने के कोण क्या हो रहे हैं भैया, बराबर हो रहे हैं। यानी जो कोण ए है पहले पॉइंट के अनुसार, कोण ए कोण सी के बराबर, दूसरी जो दी गई है कोण बी, ये कोण डी के बराबर है, यानी कोण बी इज इक्वल टू कोण डी, कोण बी बराबर है कोण डी के। दूसरे पॉइंट पे हम आएंगे, इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि दूसरे में कुछ और भी हो सकता है सीखने को मिले, तो इन्हें अभी हटा दे रहे हैं। और चलो देख लिया जाए क्या है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है समांतर चतुर्भुज की, जो समांतर चतुर्भुज है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इनको भी देखना कैसे होता है भाई, जब ये पैरेलल हैं, जब ये लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और ये इसकी परिभाषा में भी सम्मिलित है ये बात, ये स्टेटमेंट इसकी परिभाषा में जो डेफिनेशन है इसका उसमें भी ये शामिल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये फर्जी बात लिखी गई है, ये इसकी रियलिटी है, इसकी सच्चाई है, ये इसमें छिपी हुई है। तो हम कहें ये पैरेलल लाइन है और इनको हमको चलो प्रूफ ही कर ले कि क्या ये बराबर होती हैं कि नहीं होती है। तो हमने कहा ये बराबर है, चलो ठीक है भाई, हम एक विकर्ण खींच दे रहे हैं। हम एक क्या खींचेंगे भैया, विकर्ण खींचेंगे, जो विकर्ण ए से सी तक की दूरी है, सॉरी अलग चला गया, ए से सी तक की दूरी, ये विकर्ण हम खींच दिए। जब ये विकर्ण खींचे तो इसमें हम पाए कि भाई ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक मेरे भाई। तो आप जब समांतर लाइन है तो एक बात आपको और बताया गया था जब ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन पढ़ाया गया था कि जब ये कभी दो लाइनें पैरेलल हैं और इनको ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो मेरे दोस्त याद करो ये बताया गया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल, मतलब ये थीटा अगर है तो ये भी क्या होने वाला भैया, ये थीटा होने वाला। क्यों होने वाला बताए गए थे, सभी प्रूफ के साथ में बताए गए थे, रैखिक योग बनाया गया था, वहां से जाके इस एंगल का मान निकाला गया था, इसमें बनाया गया था, तब जाके इस एंगल का मान निकाला गया था। तो ये बात आपको तब बताई गई थी, अब आज इसको दोबारा एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकते हैं। कभी जब फिर ट्रायंगल वगैरह पढ़ने के लिए हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ेंगे तो उसमें फिर से बताया जाएगा। तो इस बात को समझिए ऐसे कि ये अगर जेड आकृति कहीं पे दिखे, लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन के माध्यम से जेड आकृति दिखे, तो ये वाला कोना और ये वाले कोने का एंगल बराबर होता है। मतलब इधर ये अल्फा लिखा दिख रहा, ये लिखा है यहाँ पे, ये दिख रहा है अल्फा, ये तो इधर वाला कोण जो ये दिख रहा है अल्टरनेट,
है ना, ये अल्टरनेट एंगल, ये जेड आकृति आपको दिख रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जेड आकृति है भैया, ये वाली दिख रही है ना, यहाँ से फिर ऐसे आएंगे, फिर ये जाएंगे, तो ये आपका अल्फा है, तो यह भी आपका क्या बनने वाला है भैया मेरे, तो अल्फा एंगल बनेगा। अल्फा डिग्री का कोड ये बनेगा, अल्फा डिग्री ये भी बनेगा। चलो अब नेक्स्ट बात देखिए क्या है भाई, अगली बात ये है कि जब ये दोनों समांतर हैं तो ये और ये अल्टरनेट बने, लेकिन जब ये और ये समांतर होंगे तब आपका ये और ये अल्टरनेट बनेगा, मतलब ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। मतलब कि अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला थीटा एंगल मिलेगा। आई बात समझ में भैया मेरे, तो ये अल्फा है तो अल्टरनेट ये अल्फा है, ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये थीटा है। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो दूसरी जो सीखना है उसको कैसे निकाला जाए। दूसरा पॉइंट जो दिया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चलो भाई मेरे देख लिया जाए कि बराबर होती हैं या कहा जाता है। तो हमने कहा भैया इस पैरेललोग्राम को देखेंगे जो समांतर चतुर्भुज है, तो अब इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये एक ये, एक ये एक ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ADC। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे भैया? क्योंकि इसका एक कोण इसके एक कोण के बराबर है, इसका दूसरा कोण इसके दूसरे कोण के बराबर है, और इनकी एक भुजाएं आपस में उभयनिष्ठ है, मतलब बोले तो कॉमन है ये भुजा, ये दोनों में शामिल है। तो एक भुजा और दो कोण भी मिल जाए, उनसे सटे हुए दोनों कोण हो तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होता है। और उसके सभी जितने भी संगत होंगे, चाहे वो संगत साइडें हो, चाहे संगत एरिया हो, पेरीमीटर हो, सभी सारी चीजें आपस में बराबर होंगी। दूसरी बात, जो कॉन्ग्रुएंसी है उसको ट्रायंगल में पढ़ाया भी जाता है और कहा यह जाता है कि ज्योमेट्री की जान है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, या सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ज्योमेट्री की जान है। चलो भाई, तो देखा जाए जो ये आपको बताया जा रहा था कि भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं आपस में, तो हमने कहा भाई आप ये बताइए कि कॉन्ग्रुएंसी तो समझ ही रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपको पहले बताया गया था कि जो नियम लगना होता है वो आपका एक होता है SAS, या आप लिखते हैं ASA, और एक लिखते हैं SAS। चलो छोड़ो, इसको रोज रोज लिखने से बढ़िया एक आपको ट्रिक ही दे दिया जाए। आज एक ट्रिक दिया जा रहा है और आप उसको संभाल के रख लेना और देखना कहीं लीक वूक ना करना, क्योंकि वो मेरे द्वारा बनाया गया है, उसको उसके निर्माता हम ही हैं, हमने ही उसको जन्म दिया है, तो आप लीक नहीं करेंगे, आप चोरी चुपके में। और जो भी कोई वीडियो देखे तो कहीं शेयर ना करना इस बात को कि हाँ ये एक ट्रिक है कॉन्ग्रुएंसी याद करने का। तो चलो देखा जाए भाई क्या है। हमने कहा एक ट्रिक है कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया का, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। चलो इस बात को हम लिख दिए हैं। अब इसमें मैं जो ट्रिक है उस ट्रिक को लिख दे रहा हूं, आप उस ट्रिक्स को याद रखेंगे। जैसे मैंने कुछ उसमें अंग्रेजी भी लिखूंगा, कुछ हिंदी भी, लेकिन मैं जैसा बोलूंगा सेम वैसे आपको बोल के याद रखना है। तो मैंने कहा आशा, ASA बोले तो आशा बोल सकते हैं। आशा को आस लगी है कि उसके, आशा को आस लगी है कि उसके सास के पास 555 रुपए हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी का ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं। बस केवल और केवल एक एक्स्ट्रा आपको याद रखना है, वो ये है कि RHS की भी प्रॉपर्टी होती है, इसमें RHS की भी प्रॉपर्टी होती है। तो इसको तो एक ऐसे आप याद कर लेना कि समकोण में भी कॉन्ग्रुएंसी लगती है। तो एक स्टेटमेंट ये जो लिखा है, आशा को आस लगी है
कि उसके सास के पास, उसके सास के पास, सास मतलब समझ रहे हो ना, सास के पास 555 रुपए हैं। ये एक ट्रिक है। अब इनमें जैसा बोला गया है वैसा सेम लिखा भी गया है, बशर्ते अंतर ये है कि कहीं अंग्रेजी में और कहीं हिंदी में। तो हिंदी वाले सभी चीजों को छोड़ देना, बाकी जो अंग्रेजी में लिखे हैं वो आपके गणित के कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाई होंगे। आई बात समझ में? तो आपको पहला नियम ये है, ए एस ए एस एस ए एस 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 ये है। और एक एक्स्ट्रा अलग से याद रखना कि आर एच एस भी एक प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी में लगती है। तो मेरे भाई ये समझ गए होंगे आप लोग। और आज से मैं दोबारा कभी नहीं बताऊंगा कि ये है क्या, जब हम पढ़ेंगे तभी हम समझेंगे इसको कि कॉन्ग्रुएंसी लगती कैसे है। तो बार बार इसको बताने से बढ़िया कि एक बार आप टिप्स पे रख लीजिए, इसको रट लीजिए कि क्या है ये क्राइटेरिया है, मतलब ये कसौटी है किसी भी चीज का। समझ लो जैसे किसी भी चीज का कोई मानक निर्धारित कर दिया जाता है कि ऐसा होगा तब जाके ये होगा। तो वही चीज है कि इसमें ये कुछ कॉन्सेप्ट रख दिए गए कि अगर ऐसा किसी दो ट्रायंगल में देखने को मिल जाए तो वो ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम होंगे। अरे सर्वांग सम का सर्वांग मतलब सभी अंग, सम मतलब समान, जिसके सभी अंग समान हो वो है सर्वांग सम। तो सर्वांग सम आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, आप लिख लेंगे या याद रखेंगे इसको। चलो भाई ये हटा दिए, कॉन्ग्रुएंसी की बीच में बात आ गई तो बता दिए, अदरवाइज मैं बाद में बताता इसको, कभी याद आ गया ऐसे। तो ये आपको हम प्रूफ करने वाले थे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैंने कहा आपने इसमें पकड़ा एक कोण है थीटा, दूसरे वाले में भी एक कोण है थीटा, मतलब एक एंगल बराबर हो गया। फिर उसके बाद इसके बाद इससे सटी हुई एक साइड है, इससे सटी हुई एक साइड है, वो आपकी साइड दोनों में शामिल है, यानी ए मिला, फिर आपको साइड मिला एस मिला, और फिर आपको एक एंगल मिला उसी से सटा हुआ, जो कि उसमें भी उसी से सटा हुआ है, तो ये भी एंगल हुआ, यानी ए एस ए ये नियम लग गया इसमें, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। दूसरी बात अब हम कहेंगे इनके सभी संगत पार्ट क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। तो हमने कहा इसमें संगत ढूंढने का मतलब जो कोण इसमें पकड़ो वही कोण उसमें पकड़ो। अगर उस कोण के सामने की भुजा देखें तो उसमें भी उस कोण के सामने की भुजा देखिए। तो हमने कहा इस कोण में जो ये अल्फा कोण दिख रहा है, अल्फा, अल्फा के सामने की साइड दिख रही है हमको क्या भैया, बीसी। अल्फा के सामने की साइड दिख रही है बीसी, तो बीसी, और इसमें अल्फा के सामने दिख रहा है एडी। तो मैंने कहा अब ये संगत हो गए, अल्फा के सामने इसमें, अल्फा के सामने इसमें, ये संगत हो गए। तो ये संगत आपस में बराबर होंगे जब कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। नहीं समझ में आ रहा तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़िए तब यहाँ आइए, बकवासबाजी मत करिए। आ जाओ, BC इज इक्वल टू AD, डांटने में मजा आता। BC इज इक्वल टू AD कैसे मिला, संगत अवयव से मिले। इसी को आप याद करिए, क्लास 9th में बताया जाता है कि बाई CPCT यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT के माध्यम से, जिसको हम लोग कंपटीशन में कहते हैं ये तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, ऑटोमेटिक नहीं वो संगत अवयव है इसलिए बराबर हो रहा है। तो BC बराबर AD कामा। अगली बात जो मिलने वाली है हमको वो क्या है भैया, ये भी देख लो। हमने कहा इसमें थीटा के सामने कोण पकड़ा जाए, इसमें थीटा के सामने है DC, थीटा के सामने है DC। अरे थीटा के सामने DC साइड है कि नहीं है बिल्कुल है भाई। और इसमें थीटा के सामने AB है, यानी ये जो AB होगा ये बराबर होगा किसके भैया, DC के। तो अब आपको लगा कि हाँ ये भी आपस में बराबर होंगे, केवल कहने से नहीं, उसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, वो रहस्य है कॉन्ग्रुएंसी, कहीं बताना नहीं। तो ये कॉन्ग्रुएंसी है। अब कॉन्ग्रुएंसी हम यहाँ पे लगा के एक दूसरे के बराबर कर दिए। मतलब अगर कहा जाए तो जो BC है, अगर ये B है, इसका माप B है, तो इसका भी माप क्या होने वाला है भैया, ये भी B होने वाला है। भाई बराबर मिले हैं, प्रूफ किए हैं, नाटकबाजी मत बताइयो। अब हमने कहा AB बराबर है DC, AB अगर A है तो आपका DC क्या होने वाला है भैया, यह भी A होने वाला है। साइड माप सेम होंगे, क्यों होंगे, कॉन्ग्रुएंसी से लगा के प्रूफ किया, और क्यों होंगे भाई, बजरंगबली की कृपा थोड़ी है इस पे मेरी कृपा है, अभय मिश्रा की, अभय प्रताप मिश्रा। आ जाओ चलो देखा जाए।
हमने कहा देखो ये समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होती हैं। अगला पॉइंट है तीसरा। तीसरा क्या है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं मतलब ये और ये और ये और ये आमने सामने है। सम्मुख है भाई ये और ये और ये आमने सामने की भुजाएं जो सम्मुख भुजाएं वो समांतर होती हैं। तीसरा पॉइंट है, तो इसको भी हम देखेंगे कि कैसे ये हो रहे हैं। तो 1 मिनट आप थोड़ा सब्र रखिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं। जैसा कि हमारे पास भैया डिजिटल बोर्ड है नहीं और हम इसी के माध्यम से आप लोगों तक आपके हित में, आपके उज्जवल भविष्य में जो काम आए, जो उज्जवल बनाए, उसके लिए हम कुछ काम करना चाह रहे थे, तो उसलिए हम काम कर रहे हैं। और चलो देखो भाई, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इस बात को कैसे सीखा जाए। अभी हमने बराबर एक दूसरे के प्रूफ कर लिया। चलो ठीक है, फिर मैंने कहा फिर से मैं एक डायगोनल खींच दे रहा हूं भाई। ये डायगोनल मैंने ऐसे खींच दिया, आई बात समझ में, ये खींच दिए। हमने कहा नॉर्मल लगा लीजिए। गणित को मैंने 2 आधार पे बताया था, आप लाइन याद रखिए। बोले थे गणित को 2 आधार पे पढ़ा जा सकता है, एक इमेजिनरी या इमेजिनेशन पॉइंट, इमेजिनेशन, एक बताए थे इमेजिनेशन, और एक जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था एविडेंस। एविडेंस क्या है भैया? एविडेंस। इस बात को समझिए, ये जो इमेजिनेशन है और जो एविडेंस है, इन दोनों में क्या फर्क है, अंतर क्या है, इसको समझिए। और इन दोनों तरीकों से गणित को सीखा जा सकता है, बहुत बेहद आसान तरीके से। तो आइए समझिए, चलो देखे क्या होता है भैया। ये पहले समझ लो, फिर हम आगे एक एक बातों को प्रूफ करेंगे। हमने कहा जो इमेजिनेशन है, एविडेंस है, वो कैसे एक दूसरे से अलग है थोड़ा सा। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना कर लेना है ना, और कल्पना में उस चीज को सत्य पाना। एविडेंस का मतलब होता है एकदम साक्ष्य, सबूत। कल्पना करके सत्य ना पाना, किसी चीज को देखकर, सुनकर, महसूस कर कर उसको सत्य पाना, या वो दिखाई देना सत्यता का प्रूफ है, वो एविडेंस कहलाता है। हमने कहा भैया एविडेंस और इमेजिनेशन पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहीं से समझ लीजिए, अगर ये साइड आपका ए है, ए साइड ए है, ये ए बी साइड ए है। अरे भाई ए बी देख भैया मेरे, ये लाल मेरे, ये ए बी के सामने अगर ये थीटा है, तो जब ये थीटा कोण था तो ये ए सेंटीमीटर था साइड। अब यहाँ पे ये बी सेंटीमीटर लिखा है, यानी इस कोण के सामने बी सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब थीटा अगर होता तो यह भी ए सेंटीमीटर होता। लेकिन ये थीटा है तो ए है, ये बी है, इसका मतलब एंगल ये कुछ और होगा, उसके जैसा नहीं होगा। यानी ये मान लो अल्फा है, अल्फा। अगर ये अल्फा है तो इसके सामने बी, ये थीटा है तो इसके सामने ए। ये साइड की माप है। चलो भाई, हमने कहा इसी को कहा जाता है इमेजिनेशन। दूसरी बात, अगर हम पहले की तरह बताएं कि पैरेलल हमने प्रूफ कर लिया, ये इमेजिनेशन हमने कल्पना कर लिया कि ये साइड कुछ भाई अलग होगी, बड़ी हो या छोटी है अलग है, क्योंकि ए और ए होता तब सेम होता है। ये ए है और एक बी है, जैसे एक 3 हो एक 4 हो, अगर 3 और 3 हो मतलब ए और ए हो, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको समझिएगा, तो एंगल भी उसके सामने अलग होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। उसी प्रकार बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। एविडेंस क्या कहता है कि जैसे हम कांग्रुएंसी वगैरह लगा के हम प्रूफ कर लेते हैं, तो आओ चलो उसको भी देख ले। कांग्रुएंसी एक सबूत है, एक प्रूफ है, एविडेंस है। तो हम कहेंगे अगर ये अल्फा मान लिए तो ये भी क्या है भैया? अल्फा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने समांतर इसको जाना, ये हो गया। हमने कहा ये अल्फा था तो ये अल्फा, ये अगर थीटा एंगल है तो ये वाला थीटा एंगल। सही बात समझ में? ये पॉइंट है। अब ये एक दूसरे के क्या है भैया? कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा और सभी संगत पार्ट इसके क्या होंगे? समान होने वाले हैं। हमने कहा जब ये कॉन्ग्रुएंट हो ही गए तो आप संगत का पता कैसे लगाते हैं? इसमें जो कोण पकड़े ये, इसमें जो कोण पकड़े उसके सामने वो। तो यहीं से ये पता चलता है कि इसके सामने क्या होगा? अल्फा के और थीटा के। तो यहाँ से भी आप सबूत के माध्यम से निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ अल्फा के सामने बी है तो यहाँ भी अल्फा के सामने बी होगा, यानी आपस में ये दोनों साइडें क्या होंगी? बराबर होंगी। यहाँ थीटा के सामने ए है तो यहाँ भी थीटा के सामने ए होगा,
मतलब ये एविडेंस कह रहा है। एविडेंस क्या है, पहले मैंने कांग्रुएंसी चेक किया, सबूत पाया कि उसमें एस ए लग रहा है, तभी हम जाके उसको लगा पाए। तो चलो अगर इस बात को समझ गए हैं तो इसको हटा दे रहे हैं अभी यहाँ। सॉरी, इसको हटाना नहीं था, वैसे मुझे लिखना था। चलो मैं लिख दे रहा हूं, यानी आपस में ये भुजाएं बराबर होंगी। इस बात का सत्य यही है कि आप कांग्रुएंसी लगा लीजिए, या आप ये मानिए कि ये कोण जो है उसके सामने का बी है, तो वो दूसरा कोण है, इसलिए ये ए है। तो आप कहेंगे जो आमने सामने की साइडें हैं, सॉरी साइडों को हमने प्रूफ कर लिया, हमको प्रूफ करना कि ये समांतर है, तो विकर्ण की जरूरत रहेगी इसमें। ये विकर्ण है, विकर्ण में हमने कहा ये अल्फा था, तो अभी ये साइड अगर ए है तो इसके सामने का कोण कुछ और होगा, यानी थीटा। अगर ये बी है, बी के सामने अल्फा है, तो ए के सामने अलग होगा थीटा। और जब ये भाई आपका दूसरा विकर्ण खींचा जाए, या आप ये कहिए कि इसमें अभी आपने प्रूफ किया था कि समांतर होती है, ये बराबर थी, अब समांतर हमको प्रूफ करना है, तो इसमें भी ए के सामने जैसे इसमें ए के सामने थीटा, तो इसमें ए के सामने क्या होने वाला है, ये थीटा होने वाला है। इसमें ए के सामने एंगल मिल रहा है थीटा, तो इसमें भी ए के सामने क्या मिलेगा, ये थीटा मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कांग्रुएंट होते हैं ट्रायंगल, अभी पहले ही सीखे हैं। दूसरी बात, इसमें बी के सामने अल्फा है, इसमें बी के सामने क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। फिर आप पाएंगे कि ये वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर है, यानी ये अल्फा तो ये अल्फा, यानी ये आपको जेड आकृति दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। ऐसा तब होता है जब दो लाइनें आपस में क्या हो भैया, पैरेलल हो, तो ये वाले और ये वाले कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हम कांग्रुएंसी से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो डीसी है, डीसी है, ये पैरेलल होगा। डीसी क्या है, पैरेलल होगा किसके, ए बी के। डीसी पैरेलल होगा ए बी के, कामा जो बीसी है, ये बीसी पैरेलल होगा किसके भैया, बीसी पैरेलल होगा एडी के, बीसी पैरेलल होगा एडी के। ये दोनों आपस में भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। चलो इस बात को भी सीख लिए। इमेजिनेशन और एविडेंस को कभी समझ लेना बढ़िया से। इमेजिनेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा, ये 60 डिग्री का एक कोण है और इनके बीच में मान लो 15 सेंटीमीटर की एक रेखा लगी हुई है। ये 60 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर। दूसरी बात, ये मान लो 8 है और ये मान लो 6 है। देखो प्रूफ ना करना कि ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, मैंने लिख दिया, आप मान लेना कि बन रहा है। फिर इसमें भी दो साइडें 8 और 6 की मिल गई, मान लो 8 और 6 की मिल गई, और ये 60 डिग्री का कोण मिलेगा। यही बात समझ में। और तीसरी साइड का माप नहीं पता है, तो पहली बात तो कल्पनाओं में देखिए, कल्पनाओं में क्या है, कल्पना से ही एविडेंस निकला है इसका। अब देखो भाई, हमने कहा ये जो 6 है और ये जो 8 है, दोनों साइड का माप सेम है, और ये जो दोनों मिलके एक कोण बना रही है 60, तो झुकाव तो इनके बीच वही होना है जो इस 60 के बीच में झुका होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये 6 और 8 इसमें भी शामिल है, इसमें भी 6 और 8 साइड की माप लगी हुई है, यानी जितना फैलाव इसमें बनेगा उतना ही फैलाव इसमें दिखेगा। तो ये 15 है तो ये भी 15 है, इस 60 डिग्री के सामने इसमें 15, तो इस 60 डिग्री के सामने इसमें भी 15, क्योंकि आपका ये एस है, ये ए है और यह भी एस है, तो एस ए एस का नियम लग गया, यानी जो एविडेंस मिलना था वो मिल गया। एस ए एस कांग्रुएंसी क्राइटेरिया, जो कसौटी है उसके हिसाब से फिर हम कह देंगे ये वाला बाई सीपीसीटी जिसे बोलते हैं, या ऑटोमेटिक बोलते हैं कि ये संगत पार्ट है, तो ये आपस में बराबर होंगे। बस यही है कांग्रुएंसी। मैं बार बार परेशान हूं बता के, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, इसको बढ़िया से पढ़ लो, क्योंकि अगर कांग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी आ गई किसी व्यक्ति को, तो समझ लो वो 80 नहीं तो 60% वो ज्योमेट्री के सवाल ट्रायंगल के ऑटोमेटिक वो सॉल्व कर देगा, बिना किसी बात को जाने समझे, बिना पढ़े। आओ भाई, हम कहेंगे अब एक लास्ट पॉइंट बचा है इसमें, वो लिखा क्या है आप देख सकते हो कि लिखा है इसमें, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो चलो इसको भी ढूंढा जाए, कहाँ से मिलेगा ये भी देख लिया जाए। और भैया मेरे देखो, अभी ये पहला पार्ट है और इसमें मैं केवल इंट्रोडक्शन और उससे जुड़ी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों को बता रहा हूँ।
अभी आपको एरिया निकालना बताया जाएगा, विकर्ण में क्या संबंध है वो बताया जाएगा। तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे 24 से 36 घंटे के अंदर आपको वीडियो मिल जाते हैं, ये आप पिछले कई दिन से देख रहे हैं कि 24 से 36 घंटे के अंदर आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रख के आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए इन सभी चीजों को। तो हम कहेंगे, हम जो चौथा पॉइंट है उसको प्रूव करेंगे, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो हमने कहा भैया जब विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करेगा तो चलो देख भी लिया जाए, रटा क्यों जाए इसको। और भाई हमने कहा पहले तो आप, ये अल्फा था, ये अल्फा था, ये थीटा था, ये थीटा था। हमने कहा भैया कि इसमें आप देखिए ए वाले के सामने आपको क्या मिल रहा है, थीटा मिल रहा है। यहाँ पे सी पे दिखा कि नहीं दिखा, नहीं दिखा। आओ चलो तुमको गोवा घुमा के लाएं, ये और नागिन यहीं पे मिलेगी, ये नागिन है जा रही है, देख रहे हो ना, ये रेड कलर की नागिन। अभी तो ब्लैक वाली आएगी भाई। ये है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको बताया गया है कि ये ट्रायंगल इधर वाला और इधर वाला, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पूरा और ये वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी हमने प्रूफ भी किया, तो ज्यादा बकवासबाजी नहीं करेंगे, सीधा सीधा देखो, ठीक है। नहीं अभी चले जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। आओ चलो देखो यहाँ पे ए के सामने एंगल आपको दिखा थीटा, ए के सामने एंगल दिखा आपको थीटा। भाई ए के सामने एंगल आपको थीटा दिखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप देखिए उस बात को, जैसे मैं बोलूं तैसे आप नजर यहाँ से वहां घुमाइए। ये हो गया, इसमें ए के सामने थीटा, इसमें भी ए के सामने थीटा। आई बात समझ में? चलो अभी बहुत कुछ समझोगे। इसमें भैया आप बी के सामने, ये जो बीसी है, बीसी का माप है बी, इस बी रेखा के सामने आपको कोण मिला अल्फा। बी रेखा के सामने क्या मिला? अल्फा मिला। और इसमें आप जो एडीसी है, एडीसी में बी के सामने ढूंढ के बताइए, तब तक ढूंढ के बता दो, नहीं खैर नहीं है तुम्हारी। एडीसी में बी के सामने अल्फा, तो बी के सामने यहां भी अल्फा। आई बात समझ में? मिल गया। चलो भाई ऐसे अब उल्टा करिए, इसको सेम उल्टा करिए। ए के सामने इधर आइए, अभी ए के सामने कहां पे ढूंढे थे भैया? चाहे इसमें देखो चाहे इसमें, दोनों में हुई। ए के सामने यहाँ थीटा, तो ए के सामने, सॉरी हाँ, ए के सामने ये थीटा, तो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ इसमें? वैसे गड़बड़ नहीं है, अल्टरनेट एंगल बराबर है, ये और ये और ये। हम कहेंगे भैया इसमें जो है ये साइड ए है, और ट्रेंगल आपको देखना ए डी बी। ए डी बी जरूरी नहीं है, क्योंकि ए डी बी और ये वाला पता नहीं कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो इसको हम कहें तो ये जो है आपका थीटा थीटा, तो उल्टा करके भाई इसमें एकांतर कोण से ही निकाल दिया जाए, उसी में भलाई है। चलो आओ देखा जाए, इसमें डिनोट नहीं कर सकते भाई हम। हमने कहा ये अल्फा है, ये थीटा है, तो इसमें ये मान लिया अल्फा है, ये अल्फा है, और इसमें ये क्या भैया? ये थीटा है। क्या मिला मुझे? ये थीटा है। चलो अब ये जब अल्फा है तो अल्टरनेट यही वाला मिलेगा। इसमें अल्टरनेट मुझे ढूंढने पे नहीं दिख रहा है, सॉरी, अगर आपको दिखे तो आप सुधार करिएगा, वैसे मुझे नहीं दिखा अल्टरनेट। मैं यहीं पे पा रहा हूँ, ये अल्टरनेट, ये वाला और ये वाला, यानी ये वाला और ये वाला जेड से बन रहा है। ये अल्फा अगर मिला है तो यह भी अल्फा होगा। अगर उल्टा इसका देखा जाए, ये थीटा है तो ये ऐसे ऐसे तो ऐसे जाएगा, ये जेड आकृति इसमें दिखेगा, तो इसमें मिलेगा थीटा। आई बात समझ में? अब हम कहेंगे इसमें फिर से एक बार कॉन्ग्रुएंसी वाली माथापच्ची कीजिए, तो आपको समझ में आएगा, जैसा कि एकदम करेक्ट है। देखो वेरीफाई करना इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग सोच लेते हो। तो चलो मैं इसको बता दे रहा हूं, आप इसको समझिएगा। इसमें हमने कहा एंगल एक है अल्फा, एक एंगल है थीटा। इसका उल्टा देखिए, जस्ट एक एंगल है अल्फा, एक एंगल है थीटा। एक साइड है ए, एक साइड है ए।
यानी आप कहेंगे एंगल साइड एंगल, इसमें भी एंगल साइड एंगल मिला कि नहीं मिला, मिल गया। यानी ए एस ए ये क्राइटेरिया फॉलो हो गया, यानी इसका जो तीसरा कोण है ये संगत कोण होगा, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण ये वाला कोण, मान लो ये ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे थे ओ। इसी तरह इसमें भी आपका ये कोण और ये कोण, इसी को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है इनको। चलो भाई, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हो गए, दो अदर कोण भी इनके बराबर हो गए, एक साइड भी बराबर हो गई। जब एक संगत भुजा आपको बराबर मिल जाए और उससे सटी हुई दो कोण बराबर मिल जाए दोनों त्रिभुजों में, तो उस त्रिभुज को आप कांग्रुएंट कह सकते हो कि वो दोनों आपस में क्या है, कांग्रुएंट हैं। और जब ये दोनों कांग्रुएंट हैं, चलो तो इन दोनों में क्या होना है, कैसे होना, इसको देख लिया जाए। मैंने कहा इस त्रिभुज में थीटा के सामने आपको दिख रहा है AO, क्या दिख रहा है, AO, क्या दिखा भैया मेरे, बताओ जरा, AO। इस त्रिभुज में थीटा के सामने AO, संगत ढूंढ रहे हैं, कौन जाए त्रिभुज लिखने, फिर पहला दूसरा मिला के, फिर दूसरा और लास्ट वाला मिला के, ऐसा नहीं ठीक रहेगा। तो ये AO बराबर होगा, इसमें थीटा ये कांग्रुएंट मिले हैं, मतलब ये वाला और ये वाला ये कांग्रुएंट है, तो इसमें थीटा के सामने OC है, यानी AO बराबर होगा OC, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अगला, जब ये और ये कांग्रुएंट है तो इसमें भी एक कोण थीटा, इस वाले त्रिभुज में, इसमें ये भी आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। ये त्रिभुज ये वाला थीटा है तो इसमें भी थीटा, ये अल्फा तो इसमें भी अल्फा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है, तीनों कोण बराबर और एक संगत साइड भी बराबर है, इसमें बी है इसमें भी बी है, इसमें बी के सामने ये एंगल, इसमें बी के सामने वही एंगल। इसमें थीटा के सामने आप पाएंगे कि DO लिखा है, थीटा के सामने क्या लिखा है भैया मेरे, तो आप कहेंगे DO लिखा है, थीटा के सामने DO लिखा है, ये DO लिखा है, थीटा के सामने आप पाएंगे DO लिखा है बराबर। इसमें थीटा के सामने कौन से ट्रायंगल में, इसमें देख रहे हैं, तो इसमें थीटा के सामने BO है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो इस बात को भी हम कांग्रुएंसी से निकाल दिए, ये भी आपस में क्या होने वाला है, बराबर है। गर्मी बहुत है भैया आज, ये बराबर भी है, समस्या है। तो इन चार बातों को हम सीख लिए। जो पांचवी बात है इसी का है कि जैसे थोड़ा सा बहुत बारीकी चीज नहीं है, जैसे ये अल्फा है ये थीटा है, तो इस त्रिभुज जो AOB है, इस त्रिभुज में हम कहेंगे ये कोण बताइए, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तो आप कहेंगे ये अल्फा निकाल दो, ये थीटा निकाल दो, कितने में से, 180 डिग्री में से, तो आप कहेंगे ये 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा, ये वाला कोण आपको निकाल देना है, अल्फा प्लस थीटा। यानी एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे कट भी नहीं कर रहा है। अभी आपने वर्ग में पढ़ा, आयत में पढ़ा कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी कट करते हैं, इसमें 90 डिग्री पे कट नहीं करेगा। तो ये बात याद रखना है। 5 पॉइंट को हम समझ लिए। पहला, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वो आपको लिखा मिल रहा है। दूसरा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। चौथा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बट नॉट एट 90 डिग्री, एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे लेकिन 90 डिग्री पे नहीं कट करेंगे। तो ये आपका एक पूरा व्यू रहा इस फर्स्ट क्लास का, जो समांतर चतुर्भुज का है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये अभी फर्स्ट क्लास है, अभी आपको एरिया से संबंधित या जहाँ पे आपका D1 D2 या जो दोनों डायगोनल हैं उनसे क्या रिलेशन हो सकता है, उन सारी चीजों को हम अगले वीडियो में आपके पास अवेलेबल